क्या रमज़ान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे या कोरोना वायरस पे कंट्रोल हो जाएगा? रोज़ा दर हकीकत कोरोना को मारता है, किल करता है। साइंस इसकी वजाहत करती है। आपके अंदर बैक्टीरिया और जो वायरसेस हैं वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़त और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस्लाम एक नेमत है, एक रहमत है, हमारा अल्लाह रहमान और रहीम है। रोज़ा रखूँगा तो क्या मुझे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा? क्या मेरे अंदर कुछ चीज़ों का लॉस तो नहीं होगा? ये डॉक्टर को पता है या एक पेशेंट को खुद ही एक्सपीरियंस होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। रमज़ान की आमद है, मगर खदशा ये है कि रमज़ान में कोरोना वायरस बढ़ेगा या कम होगा। क्या हालात होंगे रमज़ान में? कितना असरअंदाज होगा कोरोना वायरस इन रमज़ान पर? अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम उलमा कराम ने शिरकत की है और उसमें यही डिस्कशन हुई है कि रमज़ान में क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए जिससे कोरोना वायरस कम से कम हो, और कौन वो लोग हैं जो रोज़ा रख पाएंगे और कौन वो लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख पाएंगे। कितना असरअंदाज होगा कोरोना इंसानियत पर, कितना असरअंदाज होगा कोरोना इस हमारे रमज़ान पर, ये सब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान डॉक्टर बाबर बिन दिलावर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो रमज़ान है, क्या रमज़ान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे या कोरोना वायरस पे कंट्रोल हो जाएगा? जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रमज़ान का बीमारियों से बिलखुसूस इस ज़माने की जो वबाई मर्ज़ है कोरोना, उससे क्या ताल्लुक़ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो तमाम अशख़ास जो कि मुसलमान हैं और रोज़ा रखेंगे वो तो डेफिनेटली कोरोना से बचेंगे, और दुनिया के वो तमाम अशख़ास जो फास्टिंग करेंगे, फाका करेंगे, वैसा फाका जैसा मुसलमान फाका करते हैं, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, यानी एक ख़ास वक्त से लेकर गुरबे आफ्ताब तक अगर आप इस वक्त के दरमियान में खाने पीने से टोटल परहेज़ करते हैं, मैं गैर मुस्लिमों की बात भी करेंगे तो वो भी कोरोना को मार देंगे, किल करेंगे। तो रोज़ा दर हकीकत कोरोना को मारता है, किल करता है। कैसे मारता है, कैसे किल करता है, साइंस इसकी वजाहत करती है। वो ऐसे वजाहत करती है कि जब आप ड्राई फास्टिंग करते हैं, जिसको हम मुस्लिम फास्टिंग कहते हैं, मुसलमानों का सियाम रोज़ा कहते हैं, तो उसमें दर हकीकत ये होता है कि आपके जिस्म में एक इन्फ्लेमेशन होती है, वो कम होती है, पहले थोड़ी सी बढ़ती है फिर कम होती है। इसकी वजह सिर्फ रोज़ा है, और उसके कम होने से क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, आपके अंदर स्टेम सेल रीजनरेट होते हैं, आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है, आपके अंदर बैक्टीरिया और जो वायरसेस हैं वो जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़त और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बढ़ने से आपको पता है कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं बनी, कोरोना की एंटीडोट नहीं बनी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, तो आपके अंदर जो अल्लाह ने एक इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त पैदा की हुई है, वही इसका ट्रीटमेंट है, वही इसका इलाज है। तो वह चीज़ जो उसको बढ़ाएगी वो रोज़ा रखना है। इसलिए इस्लाम एक नेमत है, एक रहमत है, हमारा अल्लाह रहमान और रहीम है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। तो रमज़ान का मुक़द्दस और मुबारक जो महीना है वो भी रहमत लेकर आया है। वो रहमत ये है कि जो शख्स रोज़ा रखेगा वो कोरोना को किल करेगा। अच्छा, आपने बताया कि जो रमज़ान है, ठीक है, फास्टिंग वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, तो वो लोग जो बीमार हैं या वो जो बूढ़े हैं, क्या वो लोग भी रोज़ा रखें? मैं आपको बड़ी अहम बात बताता हूँ कि जब मैंने ये बात की है कि इस्लाम एक रहमत का मज़हब है, हमारा अल्लाह रहमान रहीम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, तो कुरान पाक में बता दिया गया कि जहाँ बताया गया कि रोज़ा रखना तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, वहीं पर एक परमिशन दी गई है। वो ये दी गई है कि तुम में से जो कोई सफ़र में हो या बीमार हो तो वो रोज़ा ना रखे, बाद में इनको पूरा कर ले। यानी इस्लाम में मरीज़ को रोज़ा ना रखने की मुकम्मल इजाज़त है। अलबत्ता इसमें मरीज़ और उसका मुआलिज जो है, तबीब है, डॉक्टर है, जो भी उसका मुआलिज है, वो उसके मशवरे से या उसको ख़ुद पता होता है कि मैं अगर रोज़ा रखूँगा तो क्या मुझे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, क्या मेरे अंदर कुछ चीज़ों का लॉस तो नहीं होगा, क्या मेरे अंदर जो इम्यूनिटी पैदा करने वाली चीज़ें हैं या इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं, जैसे अल्फ़ा मालिक्यूल है या और A126 मालिक्यूल है, साइंस की बातें कर रहा हूँ, क्या वो कम या ज़्यादा तो नहीं होंगे, उनका बैलेंस डिस्टर्ब तो नहीं होगा। तो डॉक्टर को पता है या एक पेशेंट को खुद ही एक्सपीरियंस होता है कि मैं अगर बहुत फैटी बंदा है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जिस बंदा मोटा है, मतलब चर्बी के मवाद ज़्यादा है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, वो अगर
डायबिटिक भी है, वो अगर फास्टिंग करेगा, रोज़ा रखेगा, तो उसका शुगर लेवल कम होगा और उसकी मेडिसिन का जो स्टाइल है वो चेंज होगा कि वो सुबह की बजाय अफ्तारी के वक्त सुबह की जैसी मेडिसिन लेगा तो यकीनन उसका शुगर लेवल भी कम होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसका भी फ़ायदा होगा। तो टेक्निकली मुआलिज का मशवरा इसमें बेहतरीन मशवरा है कि बूढ़े आदमी को और बीमार आदमी को कैसे रोज़ा रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप अपनी डाइट को बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाइए, तो वो चीज़ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तो फास्टिंग किस तरह से हम, मतलब कि इसमें कन्फ्यूजन है, देखें ना कि हम इम्यूनिटी फास्टिंग बढ़ाएगी हमारी या जो है ना खाना पीना। मैं बताता हूँ, इस्लाम में जब बताया गया है कि खैरुल उमूर औसतहा, एवरेज मामलात जो हैं, औसत मामलात जो हैं, दरमियाने दर्जे के वही बेहतर हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो भूख और अफलाक की वजह से नहीं है, बल्कि ज़्यादा खाने की वजह से हैं। बेवक्त खाना, ज़्यादा खाना और गैर मेरी खाना खाना। अब होता ये है कि हम जो चीज़ें खाते हैं उनकी कई इकसाम है, आपको पता है, फूड्स की टाइप्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, उसमें पानी भी है हमारे लिए प्रोटीन्स हैं। इस तरह कुछ चीज़ें जल्दी हजम हो जाती हैं जिनको हम ज़ूद हजम कहते हैं। मैं साइंटिफिक वर्ड या मेडिकल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें देर हजम होती हैं जिनको हम स्कील या बारी या बादी चीज़ें कहते हैं, जैसे आलू हो गए, सिरी पाए हो गए, इवन चावल हो गए। होता यह है कि जो हमारे हाजमे का अमल है वो चबाने से शुरू होता है और मिदे तक चलता है, जिसमें डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, उसमें पेप्सिन मिलती है, हाइड्रोक्लोज को मिलता है, डिफरेंट किस्म के एंजाइम उसमें मिलते हैं। और एंजाइम के बाद क्या होता है कि एक हाजमे का अमल है, आपकी ऑक्सीजन जाती है और वो ग़िज़ा जो हजम हो गई है उसके साथ मिलती है और उसका एक ब्लड बनता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीडाइज करके साफ करती है और साफ खून बनता है। तो पता ये चला कि मुकम्मल हाजमा खून बनाने का सबब है और खून आज तक आर्टिफिशियल इजाद नहीं हो सका। खून आपकी ग़िज़ा बनाती है, लेकिन ग़िज़ा कब बनाती है? जब आप कम से कम ग़िज़ा को लें और 10 घंटे का वक्फा करें, 10 घंटे की फास्टिंग करें, 10 घंटे का रोज़ा रखें, तो फिर वो कुल्ली हजम होगी तो ब्लड बनेगा, साले खून बनेगा। और अगर आप 10 घंटे से पहले ग़िज़ा लेते हैं, क्या होता है? ग़िज़ा की तह के ऊपर एक और तह, फिर एक और तह और तह, और वो अमराज की माँ है। कभी उससे कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको कब्ज़ होगी, कभी उससे मोशन लगेंगे, कभी मोशन, और कभी संगरैनी जैसा मर्ज हो जाएगा। इस तरह से तबखीर मैदा जिसको कहते हैं वो हो जाएंगी, गैसेज हो जाएंगी, और कई अमराज को, वो तमाम अमराज को वो दावत देती है वो चीज़। जो एक मुकम्मल हजम ना हो चीज़, तो ब्लड जो बनता है वो ग़िज़ा के मुकम्मल हाजमे से बनता है, और मुकम्मल हाजमे के लिए 10 घंटे का वक्त चाहिए कि उसके दरमियान में कोई शय ना खाएँ। और इस्लाम की रहमत देखिए कि रोज़ा तो होता ही कम से कम 10 घंटे का तकरीबन। तो इसलिए रोज़ा रखने से खून पैदा होगा, जिसके यहाँ खून पैदा होगा उसके अंदर ताकत आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, इम्यूनिटी बढ़ने के बड़े सबब हैं। एक सबब ग़िज़ा का मुकम्मल हजम होकर खून बनाना भी है। तो इसलिए ग़िज़ा के साथ उसका हजम होना, वो उसका ताल्लुक़ रोज़े से है। जो रोज़ा रखेगा उसका ताज़े और साले खून बनेगा और वो बीमारियों के ख़िलाफ़ एक जात साबित होगा, उसके जिस्म में एक ताकत बनेगा, और अल्टीमेटली जो ये वबा कोरोना है उसका भी खात्मा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए कि रमज़ान में देखने को है कि हमारी जो आवाम है वो इस तरह के खाने खाती है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती है कि बजाय ठीक होने के, बजाय रमज़ान का फ़ायदा होने के, बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात वही है कि आपको जब ये रमज़ान आता है तो एक लेसन भी लेके आता है कि आप भूख और प्यास में वो लोग जो मजबूर हैं, गरीब हैं, जिनको खाना मैसर नहीं होता, उनका एहसास करें। ना कि इसका ये मतलब है कि आप अफ्तारी ठोंस के करें कि जी सारा दिन हमने गुजारना है, और फिर आप अफ्तारी डट के करें कि जी हमने सुबह सहरी करनी है और हम डट जाएं। इससे आपका वेट में इजाफा होगा, सारे दिन की भूख प्यास जो है, उसके बाद फिर आप तय जमाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। फूड की डिफरेंट जो हजम नहीं होंगी वो बीमारी का बायस बनेंगी। तो जो रोज़े रखने का सही फ़ायदा है वो ये है कि आप रमज़ान में नरम ग़िज़ा, ज़ूद हज़म ग़िज़ा, हल्की ग़िज़ा, खूबसूरत ग़िज़ा, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और इफ्तारी में खाते थे कि चंद खजूरें होती थी, सत्तू था, पानी था, या अच्छी चीज़ें, सुन्नत की चीज़ें, वो उनका इस्तेमाल करें। इसी में आप हम सबका फ़ायदा है, इसी में सेहत है, इसी में बीमारियों से निजात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इन द एंड के कोरोना वायरस आपको क्या लगता है कि इन द फ्यूचर ये कब तक ख़त्म होगा? ये एक ओवरऑल लंबी स्टोरी है।
कि कोरोना जो है कब ख़त्म होगा। कुछ लोग कहते हैं भाई ये 40 दिन की गेम है, कुछ लोग कहते हैं ये WHO और दीगर जो हेल्थ के इदारे हैं उनके मुताबिक 1 दिन का लॉकडाउन है, 7 डे है, 14 डेज़ है, गैप है, फिर उसमें कुछ दिन है, 20 डेज़ हैं, 28 डेज़ हैं। कुछ कहते हैं ये तो भाई 20 साल का साइकिल है। कुछ कहते हैं जी जब इसकी वैक्सीन दरियाफ्त होगी साल लगेगा, 1.5 साल का लगेगा। टेक्निकली जब आप कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीनेशन दरियाफ्त करेंगे तो इससे आगे वायरस आगे चला जाएगा। ये टाइम के साथ, एरिया के साथ, डिफरेंट स्किन के साथ डिफरेंट बिहेव करके अपनी शक्ल भी चेंज करता है। बेसिकली DNA का स्ट्रक्चर होता है ये तो। लेकिन मुझे एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आ गई। मसनद अहमद की हदीस है और बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने अपने एक सहाबी को मना किया था कि भाई आप वबा के दिनों में फलों की तिजारत ना करें, खरीदो फरोख्त ना करें। तो उन्होंने फरमाया क्यों? उन्होंने फरमाया इसलिए कि जब वबा के दिन हैं तो फरमाया कब ये सारा सिलसिला हल होगा, हम कब तिजारत शुरू कर सकेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सितारा सुरैया जो है वो तुलू होगा। सुरैया को प्लेडस कहते हैं इंग्लिश में। ये तकरीबन 800 स्टार का मजमुआ है और हमसे 150 लाइट ईयर, जिसको हम नूरी साल कहते हैं, उतनी दूरी पे है। हमारे पुराने मुनज्जमीन और एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको 6 या 7 सितारों का एक मजमुआ समझते रहते हैं। इसका जिक्र इंजील मुकद्दस में भी है, कदीम यूनानी मैथोलॉजी में भी है और इसका हिंदू फिलासफी में भी अग्नि और उसकी 6 या 7 जो है बहनों उनसे तल्लुक भी बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये तुलू होता है तो फिर बीमारियों का, वबाओं का खात्मा होता है। तो आपको खुशखबरी ये है कि जहाँ रमज़ान मग़फ़िरत का, रहमत का, बख्शिश का महीना आ रहा है तो ये रहमत का महीना भी है, बीमारी से निजात का महीना भी है कि इसी रमज़ान में सितारा सुरैया तुलू होगा और जब तुलू होगा तो प्यारे नबी सब के मुताबिक वबा का खात्मा होना शुरू हो जाएगा, हम इससे निजात पाना शुरू हो जाएंगे। हमारी दुआ है कि हम सब रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में रोज़े रखें। और आप देखें कि इस्लाम में सिर्फ रोज़ा ही नहीं है, कोरोना के अगेंस्ट जितनी भी फाइट है उसमें इस्लाम सबसे आगे दुनिया को लीड कर रहा है। आप देखें वुज़ू है, आज कहते हैं हाथ धोएं, मुँह हाथ धोएं, बस इस्लाम कहता है भी हाथ कोहनियों तक दो, मुँह पूरा दो, इस कानों को भी साफ करो, पाँव को भी धोगे, पाँव भी एक्सपोज हो सकता है एयर की तरफ। अच्छा, इस तरह से गुस्ल है। इसी तरह से आप ये देखें कि हमारे यहाँ मुसलमानों में क़ज़ाए हाजत के बाद धोने का, पानी से धोने का हुक्म है, तहारत का हुक्म है, इस्तंजा करने का हुक्म है। तो इस वक्त दुनिया को ये मैसेज देना हमने कि जहाँ आप रोज़ा रखेंगे, आप ड्राई फास्टिंग करें, पूरी दुनिया को मैसेज दें, कोरोना की लोग इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप पूरी दुनिया की मैसेज दें कि आप बार बार वुज़ू की तरह आप वुज़ू करें, चाहे इस्लाम ना लाएं, वो उनको आप इस तरह से प्रीच करें कि वो वुज़ू करेंगे तो क्या होगा कि भाई कोरोना से बचे रहेंगे, वायरस से बचेंगे, दूसरे जरासीम से बचेंगे। आप एक और देखें, मुझे बात याद आ गई कि इस्लाम जो है वो औरतों के लिए निकाब का तो ज़रूर हुक्म देता है, हिजाब का। पूरी दुनिया आप देखें, आप हिजाब में है तो हिजाब एक रहमत है, नेमत है, साबित हो रही है कि इस्लाम जो है वो सारी दुनिया के लिए एक रहमत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और ऐसी बातों से आगाह किया जिनके बारे में हमें शायद मालूम नहीं था पहले। तो हम भी आप सबसे यही कहेंगे कि सब रोज़ा रखें। अगर कोई मुस्लिम है तो वो तो रोज़ा रखेगा ही रखेगा, और जो नॉन मुस्लिम है देखें तो ड्राई फास्टिंग, क्योंकि रमज़ान वो महीना है या ड्राई फास्टिंग वो तरीक़ाकार है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप कोरोना वायरस को भी हरा पाएंगे। रमज़ान के दौरान आप वज़ू जब करेंगे वो भी एक तरीका है आपको कोरोना से दूर रखने का। फास्टिंग भी कीजिए और फास्टिंग के दौरान में प्लीज़ उस तरह के खाने मत खाइए जो आपको नुकसान पहुंचाए। अपनी डाइट का भी बेहतरीन ख्याल रखिए, हल्की ग़ज़ा लीजिए, वो ग़ज़ा लें जो जल्दी से हज़म हो जाए और आपको रमज़ान फ़ायदा दे ना कि नुकसान। और जैसा कि खुशखबरी भी सुनाई में डॉक्टर साहब ने हदीस का मफ़हूम बताया कि सुरैया सितारे का तलू होना, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो तलू हो तो इस दफ़ा भी वबाओं का ख़ात्मा हो जाए और इस वबा से हमें जल्द अज जल्द छुटकारा मिल जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।